हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। और हमने जो टॉपिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है 11 का, चैप्टर का नाम है सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, इसके पहले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था डाइनोफ्लैजेलेट्स, और उसके पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, तो ये जो ग्रुप है अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, इस ग्रुप में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फंगस एंड प्रोटिस्टा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। मतलब ये जो ग्रुप है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, दिस ग्रुप इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, दैट इज़ प्रोटिस्टा एंड फंगाई। मतलब इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोटिस्टा की भी कैरेक्टरिस्टिक है और फंगाई की भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज मोल्ड्स। मोल्ड्स का जो स्पेलिंग है दोनों तरीके से लिख सकते हैं, MOLDS या फिर MOULDS। ये जो मोल्ड्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोल्ड्स। नंबर 1 इज स्लाइम मोल्ड and number 2 is water molds। तो दो प्रकार की मोल्ड्स, ये मोल्ड्स दो प्रकार की होती है। नंबर 1 स्लाइम मोल्ड्स एंड नंबर 2 वाटर मोल्ड्स। ये जो स्लाइम मोल्ड्स है इसका जो ग्रुप है वो है मिक्सोमाइसिटीज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, तो इट कम्स अंडर ग्रुप मिक्सोमाइसिटीज। इसके ऊपर नीट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी जो है वाटर मोल्ड्स, ये इट कम्स अंडर ऊमाइकोटा, तो इसका ग्रुप हो गया ऊमाइकोटा। सबसे पहले इसको स्लाइम मोल्ड क्यों बोलते? ड्यू टू स्लाइमी अपीयरेंस, सो दिस मोल्ड इज कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड ड्यू टू जिलेटिनस अपीयरेंस ऑफ दिस मोल्ड। स्लाइमी अपीयरेंस होने की वजह से इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। और ये जो है इसका ये कहीं पर भी मिल जाएंगी, येलो कलर की होती है। और ये जो है स्लाइम मोल्ड, ये सैप्रोफाइट है, इट इज़ सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट मतलब क्या? तो इट ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करती, मतलब ये डिकम्पोजिशन के लिए बहुत हेल्प करती। तो इट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये जो स्लाइम मोल्ड है ये कहाँ कहाँ मिलेगी? ये स्लाइम मोल्ड ग्रो ऑन लीव्स, on twig, on tree, then soil में मिलेगी, in soil, then forest में जो फ्लोर होता है, फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो फ्लोर है, जो सॉइल है फॉरेस्ट की, वहाँ पर भी ये मिलेगी, ग्रो होगी ये स्लाइम मोल्ड। और ये जो स्लाइम मोल्ड है ये जो है इट फीड्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट फीड्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंगाई। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करती है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंगाई। तो हम आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले हम स्लाइम मोल्ड को पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाटर मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड का हम आज लेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो।
तो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। देखो इसकी जो लाइफ साइकिल है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये है स्लाइम मोल्ड। तो यहाँ मैंने लिख दिया ट्वाइस n, क्योंकि ये जो सेल है वो डिप्लॉयड है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्वाइस n। डिप्लॉयड मतलब अगर सेल में क्रोमोसोम्स पेयर में है, जैसे ऐसे है, ये पेयर में क्रोमोसोम है, पेयर में मतलब एक सेट में अगर 2 क्रोमोसोम है तो ऐसे सेल को बोलते हैं डिप्लॉयड। तो ये है डिप्लॉयड सेल और इसको हम लिखते हैं ट्वाइस n। इन फेवरेबल कंडीशन, देखो जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन मतलब जब बहुत फूड मिल रहा, उसके बाद मॉइस्चर, उसके बाद टेम्परेचर, एवरीथिंग इज़ फेवरेबल फॉर ग्रोथ, तो ये स्लाइम मोल्ड फीड करेंगी, मतलब फिर फीडिंग लेंगी एंड इट विल ग्रो इन साइज़। इसका साइज़ बढ़ते जाएगा, इसका साइज़ बढ़ते जाएगा। और देखो इसके अंदर जो न्यूक्लियस था, दैट न्यूक्लियस डिवाइड, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया एंड देन सी दिस मेनी मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। दिस मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर is called as plasmodium. This structure is called as plasmodium. इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हम ये टॉपिक स्टडी करते हैं स्लाइम मोल्ड, तो उसमें ये प्लाज्मोडियम का जो इम्पॉर्टेंस है वो अलग ही है। देखिए व्हाट इज़ मीन बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजुअन है, और वो प्लाज्मोडियम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज़ मलेरिया। एंड इसकी आधी लाइफ साइकिल जो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में कंप्लीट होती है, आधी लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होती है, और ह्यूमन बीइंग में प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया डिसीज़ होता है। तो वो प्लाज्मोडियम और ये इसको भी प्लाज्मोडियम क्यों बोलते हैं, तो वो जो प्लाज्मोडियम है वो अपने लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज डेवलप करता है जिसकी वजह से उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और उस जो प्लाज्मोडियम की जो स्टेज है, जो उस प्रोटोजुआन की जो स्टेज है, वैसी ही स्टेज ये स्लाइम मोल्ड डेवलप करती है इसके लाइफ साइकिल में, तो इसलिए इसे बोला जाता है प्लाज्मोडियम। सो व्हाट इज़ अ प्लाज्मोडियम? इट इज़ मोबाइल मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ साइटोप्लाज्म। इट इज़ मोबाइल मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट फर्म सेल वॉल। तो ये हो गया प्लाज्मोडियम का डेफिनेशन। So what is a plasmodium? Plasmodium is feeding stage of slime mold. फीडिंग स्टेज है ये स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड की फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पर, इसको बहुत ज़्यादा फूड मिल रहा, वाटर, देन मॉइस्चर, देन टेम्परेचर एट्सेट्रा, सब चीज़ें फेवरेबल है, तो ये ग्रो होंगी, फीड करेंगी, एंड दिस स्टेज इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। तो इसकी जो ग्रोथ है वो करीब 1 फीट तक ये ग्रो होती है। तो ये हम पहले लिख लेते हैं प्लाज्मोडियम की डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ अ प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। इट इज़ मोबाइल मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट फर्म सेल वॉल। यहाँ पर कहीं पर भी सेल वॉल नज़र नहीं आता, कहीं पर भी सेल वॉल नहीं, सिर्फ ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये है न्यूक्लियाई, मेनी न्यूक्लियाई। तो इसलिए यहाँ बोला मोबाइल मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट फर्म सेल वॉल। और इसका जो इम्पोर्टेंस है साइंटिफिकली, दिस स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साइंटिस्ट स्टडी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडियम। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है वो एक फिनोमिनन है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। उसमें साइटोप्लाज्म की मूवमेंट किस तरीके से होती है, जो ऑर्गेनेल्स है उसकी मूवमेंट किस तरीके से होती है, ये स्टडी किया जाता है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट है ये प्लाज्मोडियम का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम ये माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये जो प्लाज्मोडियम है ये लो मैग्निफिकेशन में भी बहुत आसान तरीके से दिख जाता है। तो इसलिए इट इज़ यूज्ड, प्लाज्मोडियम इज़ यूज फॉर
स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखिए, तो अब इसके बाद का जो स्टेज है देखो, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब फूड नहीं मिल रहा बराबर, टेम्परेचर की कंडीशन बराबर नहीं, मॉइस्चर की कंडीशन बराबर नहीं, तो तब क्या हो जाएगा। देखो तभी ये प्लाज्मोडियम है वैसे ही, ये प्लाज्मोडियम है वैसे कि वैसा, तो ये भी स्टेज जो है ये भी ट्वाइस एन है, और इसको भी मैंने क्या लिखा, ट्वाइस एन। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके से एक ये स्टेज डेवलप होंगी प्लाज्मोडियम से, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये जो स्ट्रक्चर ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, और इसका जो ये स्टॉक दिख रहा, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। and inside this sporangium spores are present। तो ये जो है, ये जो मैंने निकाले ये these are spores, these are spores। तो देखिए, तो ये जो है this structure is called as stalk fruiting body, stalk fruiting body, stalk मतलब ये हो गया इसका stalk fruiting body of fungus, that is called as ये स्पोरेंजियम। नेक्स्ट स्टेज देखिए, ये जो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स है, जब ये स्पोरेंजियम फूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो स्पोर्स विल डिस्पर्स, ये इधर उधर फैल जाएंगे, कहीं नीचे गिर जाएंगे ये स्पोर्स, ये वाले स्पोर्स। तो ये जो सारे स्पोर्स है, दी स्पोर्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पोर्स आर हैप्लॉइड है, स्पोर्स हैप्लॉइड है। तो स्पोर्स क्यों हैप्लॉइड है, बिकॉज ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस डिवीजन हो गया, मियोसिस यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस। Meiosis is reduction division. In meiosis, chromosome number reduced to half, and in mitosis, chromosome number remain constant। तो यहाँ पर meiosis सेल डिवीजन हो गया, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो गया, और क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोजोम नंबर हाफ से रिड्यूस हो गए, और यहाँ ये मियोसिस से जो स्पोर्स बने वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब अगर क्रोमोजोम किसी भी सेल में ऐसे सिंगल है, मतलब एक सेट में एक क्रोमोजोम है, देन दैट cell is called as haploid, and it for this n is use। उसके लिए क्या यूज़ करते, n। तो यहाँ पर एक स्पोर मैंने निकाला, देखिए ये एक स्पोर है, ये दिस इज स्पोर, और ये स्पोर है हैप्लॉइड, और यहाँ पर मैंने इसका लेबल कर दिया स्पोर, और ये है हैप्लॉइड। तो इस स्पोर की जो सेल वॉल है, दैट सेल वॉल ऑफ स्पोर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, एंड इट इज़ वेरी टफ, ये बहुत टफ है, ये बहुत स्ट्रांग है ये सेल वॉल, और जो स्पोर है वो स्पोर किसी भी एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करता। तो ये जो स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट होगा। तो स्पोर जर्मिनेट होने के बाद इस स्पोर से दो प्रकार की सेल्स बन सकती है। एक सेल है अमीबॉइड सेल, देखो ये मैंने निकाल लिया, एक है अमीबॉइड सेल। तो यहाँ पर हम लेबल कर देंगे अमीबॉइड सेल, अमीबा जैसे बिल्कुल, देखो यहाँ न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दूसरी जो सेल बनेंगी, दूसरी भी ये सेल बन सकती है, वो दूसरी जो सेल्स है, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज बाईफ्लैजेलेटेड सेल, बाईफ्लैजेलेटेड सेल। तो ये हो गई बाईफ्लैजेलेटेड सेल्स। बाईफ्लैजेलेटेड सेल्स को दूसरा नाम है स्वार्म सेल्स, SWARM, स्वार्म सेल्स, इसे बोल सकते हैं हम स्वार्म सेल्स। तो ये जो बाईफ्लैजेलेटेड सेल्स है, ये अमीबॉइड सेल्स है। तो मैंने यहाँ पर दो बाईफ्लैजेलेटेड सेल्स ड्रॉ की, इसका मतलब ऐसा नहीं कि दो ही बनेगी या फिर दो ही अमीबॉइड सेल बनेंगी, ऐसा नहीं, बहुत सारे बाईफ्लैजेलेटेड सेल बनेंगे और बहुत सारे अमीबॉइड सेल बनेंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ये जो दो सेल्स है बाईफ्लैजेलेटेड सेल्स, ये जो दो सेल्स है, तो ये दोनों भी जो सेल्स है, मतलब कोई भी दो बाईफ्लैजेलेटेड सेल्स, दो सेल्स फ्यूज़ होंगी, एक
जो सेल है ये एक मेल गैमेट जैसे वर्क करेंगी और दूसरी जो सेल है वो फीमेल गैमेट जैसे वर्क करेंगी। सो इसको एक जो है वो मेल गैमेट और दूसरा जो है वो फीमेल गैमेट, और ये दोनों भी जो है ये हैप्लॉइड है। ये बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स भी हैप्लॉइड एंड ये अमीबॉइड सेल्स भी हैप्लॉइड, क्योंकि ये हैप्लॉइड स्पोर्स से बनी है। तो जब ये दोनों भी बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स फ्यूज होंगी तो उससे बनेगा ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोट। इसे हम बोलेंगे ज़ाइगोट। तो ये डिप्लॉइड ट्वाइस एन, देखो ये दोनों भी सेल हैप्लॉइड है। जब ये दोनों भी हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होंगी तो उससे जो ज़ाइगोट बनेगा वो नेचुरली होगा डिप्लॉइड, दैट इज ट्वाइस एन। एंड ये जो दोनों, अब ये जैसे दो बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स फ्यूज होके उससे ज़ाइगोट बन सकता, वैसे ही ये दोनों भी अमीबॉइड सेल्स फ्यूज होके उससे भी ज़ाइगोट ही बनेगा। और ये जो ज़ाइगोट है फिर ये फिर से वही स्टेज आ गई। देखो बस ये जो ज़ाइगोट है ये ज़ाइगोट से बनेगी ये स्लाइम मोल्ड, इस तरह से ये बनेगी स्लाइम मोल्ड ज़ाइगोट से। और फिर क्या होगा कि ये जो स्लाइम मोल्ड है फिर से फेवरेबल कंडीशन आने के बाद फिर से ये फीड करेगी और इससे बनेगा प्लाज्मोडियम, मतलब हो गया ये फिर से ये फिनोमिनॉन रिपीट हो गया। तो यहाँ देखिए कि मैंने दो कलर से इस लाइफ साइकिल को ड्रॉ किया है, रेड एंड ग्रीन कलर। जो रेड कलर है वो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल को शो करता और ये जो ग्रीन कलर है ये हैप्लॉइड लाइफ साइकिल को शो करता। जहाँ से रेड कलर है वो पूरे डिप्लॉइड स्टेजेस है और जहाँ पर ग्रीन कलर है वो है पूरे हैप्लॉइड स्टेजेस। मतलब इस स्लाइम मोल्ड के लाइफ साइकिल में आधी जो स्टेजेस है वो डिप्लॉइड है और आधी जो स्टेजेस है वो हैप्लॉइड है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जिसमें मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज़ होकर ज़ाइगोट बन गया। तो इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई स्लाइम मोल्ड की। तो यहाँ पर इसमें जो ये स्पोरेंजियम बन गया, इसके अंदर स्पोर्स बन गए, तो ये तो फंगस का कैरेक्टर हो गया। ये फंगस में इस तरह से होता है रिप्रोडक्शन। तो ये फंगाई लाइक कैरेक्टर। और ये जो है ये प्लाज्मोडियम बन गया यहाँ पर, ये तो प्रोटोजुआ का कैरेक्टर है। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया कि दिस ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, दैट इज फंगाई एंड प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर हमने ये स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली। आपको लिखना है तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर मोल्ड। तो अभी मैं तो जो नेक्स्ट है वो है वाटर मोल्ड। तो जो वाटर मोल्ड है इसका जो ग्रुप है वो है ऊमाइकोटा। तो इट कम्स अंडर ऊमाइकोटा। वाटर मोल्ड इसका नाम क्यों है? बिकॉज इट लिव इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। इट फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। ये फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में ये मिलेगी। फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर तो समझ में आ गया, नदी का पानी। एंड ब्रैकिश वाटर मतलब क्या? ब्रैकिश वाटर मतलब जो इस्चुरी होती है, इस्चुरी में जो वाटर होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर। इस्चुरी क्या है? इस्चुरी मतलब जहाँ रिवर एंड सी का संगम होता है, नदी एंड समुद्र इसका जहाँ पर संगम होता है, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड एज इस्चुरी। और उसमें जो पानी होता है दैट वाटर इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर। तो ये वाटर मोल्ड हम स्टार्ट करते हैं। तो वाटर मोल्ड जो है, वाटर मोल्ड का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इसमें हमको मिलेंगे, और दैट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज हाइपी। दैट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज हाइपी। तो ये एक ही मैंने निकाला इसलिए ये हो गया हाइपा। लेकिन ये जो तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? इसमें हाइपा है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें जो ये हाइपा है वो है एसेप्टेट। एसेप्टेट मतलब हाइपा दो प्रकार के होते हैं। अगर मैंने इस तरह से निकाला तो ये न्यूक्लियाई है और ये जो है ये पार्टीशन वॉल है। तो ये पार्टीशन वॉल मतलब सेप्टा। लेकिन ये जो वाटर मोल्ड है इसमें जो हाइपा है, इसमें जो हाइपी है, ये हाइपी ऐसे नहीं है, सेप्टेट नहीं, तो कैसे है ये? असेप्टेट। तीसरा जो पॉइंट है इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल।
तो जो सेल वॉल है इसमें, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो फंगस में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन इसमें जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसलिए ये पूरे फंगस नहीं, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। हाँ, नेक्स्ट इसका जो लाइफ साइकिल है वो हम स्टडी करते हैं। तो इसके लाइफ साइकिल में ये देखो, ये मैंने बना दिया, ये हो गया, ये है वाटर मोल्ड, ये हो गया वाटर मोल्ड। तो इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, स्पोर्स, ये हाइफी, पूरे हाइफा एक सिंगुलर नंबर एंड हाइफी दैट इज़ प्लूरल नंबर। इसमें स्पोर्स, ये इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर्स जो है, ये स्पोर्स जब लिबरेट होते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, तो ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, ये स्पोर्स है, दीज आर स्पोर्स। तो जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, तो स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद फिर से क्या बन जाता, ये स्ट्रक्चर बन जाता, ये वाटर मोल्ड। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, इसमें दो प्रकार के गैमिट्स भी डेवलप होते हैं। तो ये हो गया मेल गैमिट, मेल गैमिट मतलब ये हैप्लॉइड, और ये हो गया फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट भी क्या हो गया, हैप्लॉइड। मेल गैमिट को हम बोलेंगे स्पर्म, और ये जो फीमेल गैमिट है इसको हम बोलेंगे oogoनियम। इसके बाद क्या होता है कि ये जो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट ये फ्यूज़ होते हैं। जब मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज़ होंगे, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज़ होने के बाद उससे ये जो झाइगोट है, झाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज oospore, इसको बोलेंगे oospore, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसलिए इसको बोला oospore। तो इसलिए इसका नाम हो गया oomaicota, इसी पर से इसको क्या बोलते हैं, oomaicota, क्योंकि इसमें क्या बनते, oospores। और ये जो oospores है, फिर oospores से फिर से क्या बनेगा, ये वाटर मोल्ड। तो इस तरह से ये जो वाटर मोल्ड है, इसका ये भी सैप्रोफाइटिक है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो होती। और ये जो वाटर मोल्ड है, इसका और एक पॉइंट है कि ये पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक मतलब वाटर मोल्ड से बहुत सारे प्लांट्स को, फिशेस को और एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स को ये इसकी वजह से डिसीज़ होते हैं। मतलब ये पैथोजेनिक है, इट इज़ पैथोजेनिक, मतलब ये क्या है, कॉजेस disease to plants, fishes and aquatic invertebrates, क्योंकि वाटर मोल्ड जो है वो पानी में रह के जो एक्वेटिक प्लांट्स है, फिशेस है और एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स है, उनको इस वाटर मोल्ड की वजह से डिसीज़ होते। तो यहाँ पर हमने आज ये पूरा कंप्लीट कर दिया है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, और इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे वो होगा यूग्लिनॉइड्स।